को 15 सेकंड से हराता है, 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 सेकंड से हराता है, जबकि सी 800 मीटर की दौड़ में डी को 32 सेकंड से हराता है, और डी 1 किलोमीटर दौड़ में ई को 800 मीटर से हराने के लिए ए की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर प्रति सेकंड, 3.33 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड और 6.66। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप करके बताना। सवाल बोलना क्या चाह रहा है पहले मैं आपको समझा देता हूं। सवाल ये बोल रहा है कि एक दौड़ हुई और वो दौड़ है 200 मीटर की। 200 मीटर की दौड़ में जो ए है वह बी को 15 सेकंड से हराता है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि 500 मीटर की दौड़ है, 500 मीटर की दौड़ में जो बी है वह सी को 25 सेकंड से हराता है। अगली दौड़ है वो 800 मीटर की है, तो 800 मीटर की दौड़ में जो सी है वो डी को 32 सेकंड से हराता है, ये बोला है ना। और अगली जो दौड़ है वो 1000 मीटर की, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और इसमें जो डी है वो ई को 800 मीटर से हराता है। अच्छा, 800 मीटर से हराने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ए की जो स्पीड है वो पूछी है, हमें ए की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो सवाल में ये दिया गया है, तो आप मुझे बताओ कि अगर ये जो दौड़ है वो फिक्स होती, फिक्स का मतलब सेम डिस्टेंस की होती, या तो 1000 की होती, या 200 की होती, या 400 की होती, या 800 की होती। अगर ये फिक्स होती तो हम इन सबको एक लाइन में सजा लेते, ए बी सी डी ई सबको। लेकिन यहाँ पे क्या दौड़ अलग अलग है, तो आप बोल सकते हो कि गुणा भाग करके दौड़ को सेम बनाया जा सकता है। बोलो सही बात है या नहीं। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 200 है, तो इनको बराबर करने के लिए कौन सा सही रहेगा। तो आप बोलोगे सर सबको 1000 बना लो। 200 को 1000 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करते ही मेरे पास में ये हो जाएगा 1000 मीटर। तो ये भी 5 से गुणा होके कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, ठीक है। 500 को 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1000, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। 800 को क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 8 एकम 8 और 8 चौक 32। अब 100 को 1000 बनाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40। अरे भाई पहले तो मैंने 8 से भाग किया और फिर 10 से गुणा कर दिया, ठीक है, और ये ऑलरेडी 1000 है। तो ये हमारे पास आएगा ए, यहां पे आएगा बी, यहां पे सी, यहां पे डी और यहां पे ई। तो आप बोलोगे सर ए बी को 75 सेकंड से हराता है 1000 मीटर की दौड़ में। ये 1000 मीटर की दौड़ है पूरी, ठीक है, यहां से यहां तक हमने सबको 1000 बना दिए। तो ए बी को 75 सेकंड से हराता है, बी सी को 50 सेकंड से हराता है, मतलब यहाँ 50 आएगा, ठीक है। इसके बाद में सी डी को 40 सेकंड से हराता है, तो यहाँ 40 आ जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद में डी ई को 800 मीटर से हराता है, तो जो डी है वो ई को 800 मीटर से हराता है। ये क्या बात बोल दी यार, 800 मीटर से हराता है। अच्छा, डी 1 किलोमीटर दौड़ में 800 मीटर हराने के लिए ए की स्पीड पूछी है ना, ठीक है, जो भी है। तो 800 मीटर बाद में हराएंगे, पहले डी की स्पीड निकाल लेते हैं। डी की निकाले या ई की निकाले, यहाँ डी की स्पीड निकाले या ए की निकाले। पहले सी 800 मीटर दौड़ में डी को 32 सेकंड से हराता है, ठीक है, और डी 1 किलोमीटर दौड़ में ई को 800 मीटर से हराने के लिए ए की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ए की स्पीड पूछी है ना। डी 1 किलोमीटर दौड़ में ई को 800 मीटर हराने के लिए ए की स्पीड क्या होनी चाहिए। क्या फर्जी सवाल पूछा है यार, डी को ई से 800 मीटर हराना है, ये 800 मीटर है, ठीक है, लेकिन ये कैसे निकालेंगे, यार टाइम तो देना चाहिए था ना इनको, टाइम ही नहीं दिया भाई। सवाल सही लिखा है क्या, हमने 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, सवाल सही लिखा है क्या। सवाल में लिखा है कि 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से हराता है
और 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 सेकंड से हराता है, ठीक है। सी 800 मीटर दौड़ में डी को 32 सेकंड से हराता है, ठीक है। और डी 1 किलोमीटर दौड़ में ई को 35 सेकंड से हराता है। अच्छा 35 सेकंड दे रखा है ना, या 35 सेकंड का टाइम है भाई, 35 सेकंड का भी टाइम है, ये हम लिखना भूल गए, मिसिंग हो गया। 800 मीटर दौड़ में 35 सेकंड से हराता है, ठीक है। तो यहाँ 800 मीटर है, चलो ठीक है, 35 सेकंड से हराता है। उसके बाद में सवाल में हमसे पूछा गया है, ये सवाल ही अधूरा लग रहा है मुझे तो। डी 1 किलोमीटर में, सवाल में आगे भी कुछ है क्या? 2 किलोमीटर की दौड़ में, सवाल में आगे लिखा हुआ है 2 किलोमीटर दौड़ में। ये यार सवाल तो पूरा लिख दिया करो यार, तुम ऐसे क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हो? किसने लिखा था सवाल? रुचि तुमने लिखा था क्या ये? जब मैं बाहर गया था ये सवाल किसने लिखा? गौरव तुमने? सवाल तो पूरा लिख दिया करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? 2 किलोमीटर की दौड़ में ई को, तभी मैं सोचूं यार सवाल हो क्यों नहीं रहा, मतलब ऐसे टाइम कैसे क्या करेंगे। ई को 800 मीटर से हराने के लिए, 800 मीटर से हराने के लिए ए की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ई को 800 मीटर से हराने के लिए ए की स्पीड क्या होनी चाहिए, सवाल में ये पूछा है। ए की स्पीड निकालनी है, ठीक है। ए की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सवाल में पूछा है। चलो अब करते हैं सवाल को। तो ये सवाल हमारी टीम ने गलत लिख दिया था, लेकिन हमने अब सही कर दिया है। तो देखो क्या है सवाल, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से हराता है। तो आप बोलोगे सर 200 मीटर की दौड़ में अगर 15 सेकंड से हराता है तो 1000 मीटर के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने 5 से गुणा किया तो 1000 मीटर की दौड़ में 75 सेकंड से हराएगा, ठीक है। तो ये ए बी को 75 सेकंड से हराएगा। फिर इसने बोला है 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 सेकंड से हराता है। 500 मीटर की दौड़ में अगर 25 सेकंड से हरा रहा है तो 1000 मीटर की दौड़ में 50 सेकंड से हराएगा, 2 से गुणा कर दिया तो ये 50 सेकंड से हराएगा। सी 800 मीटर की दौड़ में डी को 32 सेकंड से हराता है। तो यहाँ देखो 800 मीटर है, 800 मीटर को पहले 4 से भाग करेंगे तो देखो 8 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 सेकंड। फिर 10 से गुणा करेंगे तो 40 सेकंड हो जाएगा। तो 1000 मीटर की दौड़ में 40 सेकंड से रहेगा। हमने सबको क्या किया 40 सेकंड बना दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, डी 1 किलोमीटर की दौड़ में, मतलब 1000 मीटर की दौड़ में ई को 35 सेकंड से हराता है। तो 35 सेकंड से हरा रहा है। अब सवाल में पूछा है कि 2 किलोमीटर की दौड़ में ई को 800 मीटर से हराने के लिए ए की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो इधर आपको मैंने जो भी समझाया था वो इधर लिख दिया है मैंने, और सवाल को भी सही कर दिया है। थोड़ा सा सवाल अधूरा रह गया था, ये पता नहीं किसने लिखा है, जो भी है। तो आप यहाँ पे मुझे देख के बताओ कि ये 1000 मीटर की दौड़ है। आप बोलोगे कि सर ये जो दौड़ है वो 1000 मीटर की है। 1000 मीटर की दौड़ में ये टाइम आ गया हराने का। तो ई जो है, इस ई को कितने सेकंड से हरा रहा है। ये जो ए भाई साहब है, ये ए भाई साहब इस ई को कितनी सेकंड से हरा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे कि सर 75 और 50 और 40 90 और 35 और 75 कितना हो जाएगा 110 और 90 कितना हो गया 200। तो ये आ गया 200 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से कि 1000 मीटर की दौड़ है। इस 1000 मीटर की दौड़ में जो ए है वो इस ई को 800 थोड़ी 200 सेकंड 200 सेकंड से हराता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो सवाल में 2 किलोमीटर पूछा है। 2 किलोमीटर का मतलब होता है 2000 मीटर। क्या होता है 2000 मीटर। तो 1000 मीटर में अगर 200 सेकंड से हराता है तो 2 किलोमीटर में, मतलब कि 2000 में डबल करूंगा तो 400 सेकंड हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ 2000 करोगे ना आप, मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 सेकंड। अब बोलो यहाँ तक ठीक है। 2000 मीटर की दौड़ में ये 400 सेकंड से हराएगा। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है
सवाल में पूछा है कि 800 मीटर से हरा रहा है, तो यहाँ पे मैं 800 मीटर भी लिख देता हूँ। लो जी 800 मीटर। अब ई को यहाँ तक जाने के लिए अभी 400 सेकंड का टाइम और लगेगा, और ये 400 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा, तो आप बोलोगे सर 800 मीटर, 400 का डबल। ठीक है, अब तो मुझे बताओ कि ये वाली जो दौड़ है वो कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो 800 मीटर ये हो गया, तो ये कितनी बचेगी 1200 मीटर। तो लो जी ये 1200 मीटर बच गई। और इस 1200 मीटर को जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे कि सर 800 मीटर जाने में 400 लगता है, मतलब आधा, तो 1200 जाने में कितना लगेगा, आधा, मतलब 600 सेकंड। 600 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो ए की स्पीड निकालनी है ना, तो ए की स्पीड कैसे आएगी, जितने टाइम के अंदर ई यहाँ से यहाँ जाता है उतने टाइम के अंदर जो ए है वो यहाँ से यहाँ जाता है। मतलब कि जो ई है जितने टाइम में वो 1200 मीटर चलता है उतने टाइम में ये 2 किलोमीटर चलता है ए, तभी तो भाई 400 सेकंड से रहेगा ना, 800 मीटर से रहेगा तभी तो टाइम कितना हो जाएगा 600 सेकंड। 600 सेकंड में ये 1200 चलेगा और 600 सेकंड में वो 2 किलोमीटर चलेगा। तो स्पीड निकाल देते हैं, तो कहाँ निकालो स्पीड, यहाँ निकाल देता हूँ। 2 किलोमीटर का मतलब हो गया 2000 मीटर, और टाइम कितना हो गया 600 सेकंड। तो 2 0 से 2 0 गई, 20 में 6 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 तिया 18, 3.33 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.33 मीटर प्रति सेकंड। चलो जी आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर ऐसा ही एक और सवाल कर लेते हैं ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा आपको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते